गाइस, एक ऑनेस्ट बात बताऊं, अफिलिएट मार्केटिंग में 90% लोग फेल हो जाते हैं एंड उसका रीजन है गलत नीश चूज करना और रैंडम कंटेंट बनाना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वही शॉर्टकट देने वाली हूँ जो मुझे अगर शुरुआत में मिल जाता तो शायद मेरा 1 साल वेस्ट ना होता। जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो मैं हर एक चीज पर कंटेंट बनाती थी, कभी स्किन केयर, कभी गैजेट्स, कभी मोटिवेशन, मतलब सब कुछ रैंडम, और रिजल्ट 0 व्यूज, 0 सेल्स, ओनली फ्रस्ट्रेशन। तब समझ में आया अगर मैं क्लियर निश और प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ चलती तो लोग मुझे सीरियसली लेते, ट्रस्ट करते और तभी शायद मेरी सेल भी होती। और वही सीक्रेट आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना और कोई भी पार्ट को मिस मत करना। पार्ट 1, निश सिलेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप है निश सिलेक्शन, और निश चूज करना कोई गैस वर्क नहीं होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है 3PS का, पैशन, प्रॉब्लम एंड प्रॉफिट। आप अगर कोई भी निश सिलेक्ट कर रहे हो तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। सबसे पहला पैशन, क्या आप उस टॉपिक पे कंसिस्टेंटली कंटेंट बना पाओगे? क्या आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है? सेकंड, प्रॉब्लम, क्या लोग उस निश में रियल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? प्रॉफिट, क्या लोग उस निश में पैसा खर्च करते हैं या पैसा कमा रहे हैं? तो ये आपके लिए एक परफेक्ट निश है। मेनली सारी निशेस हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप पर डिपेंड होती है और ये हमेशा एवरग्रीन निशेस होती हैं। इफ यू आर अ जिम ट्रेनर तो आप वेटलेस फॉर न्यू मॉम्स को बता सकते हो। अगर आपको फाइनेंस के बारे में पता है तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के लिए भी आप कुछ कंटेंट बना सकते हो। स्किन केयर फॉर टीन्स के बारे में भी बता सकते हो अगर आपको स्किन एंड ब्यूटी के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। और एक बोनस टिप देना चाहती हूँ, अपना निश गूगल ट्रेंड्स और अमेज़न बेस्ट सेलर से वैलिडेट कर सकते हो एंड क्लियर हो जाएगा कि लोग उस टॉपिक को सर्च और बाय कर रहे हैं या नहीं। पार्ट 2, कंटेंट क्रिएशन। अब मान लो आपने अपना निश सेलेक्ट कर लिया है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कंटेंट क्रिएशन। सुनो दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी आज के टाइम पे गोल्ड या डॉलर नहीं है, इट्स अटेंशन। और अटेंशन सिर्फ एक चीज से मिलती है, कंटेंट। सोचो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सबका बिजनेस कंटेंट पे टिका है और जो लोग कंटेंट बनाना सीख गए हैं उनके पास एक फ्यूचर प्रूफ करियर है। चाहे आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, फ्रीलांसिंग करो या आप अपना खुद का प्रोडक्ट बेचो, बिना कंटेंट के आप इनविजिबल हो। कंटेंट एक तरह का रियल एस्टेट है, जितना ज्यादा आप कंटेंट बनाते हो उतने ज्यादा डिजिटल घर आप बिल्ड करते चले जाते हो। और कल जब कोई भी लोग आपको सर्च करेंगे और वही घर, वही प्रोफाइल उनके सामने आएगी और ट्रैफिक सीधा आपके पास। अब मैं आपके दिल की बात बोल देती हूँ। आप में से बहुत सारे बिगनर्स सोच रहे होंगे कि मैम मैं रोज पोस्ट करती हूँ फिर भी व्यूज नहीं आते हैं, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। लिसन, कोई भी एक्सपर्ट पहले दिन से नहीं बनता है। हर सक्सेसफुल पर्सन पहले 50-100 वीडियोस पोस्ट करता है, ऑलमोस्ट उसके भी बहुत कम व्यूज एंड लाइक्स होते हैं, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी। आप भी बस यही याद रखना, आप जितना क्रिएट करोगे उतना इंप्रूव करोगे। एक दिन वही कंटेंट आपकी जिंदगी बदल देगा। सो प्लीज अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करो, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। पार्ट 3, कंटेंट स्ट्रेटेजी। कंटेंट कैसे बनाएं? रूल सिंपल है, पहले ट्रस्ट बनाओ फिर सेल पाओ। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट होने चाहिए, एजुकेशनल, रिलेटेबल एंड प्रमोशनल। एजुकेशनल कंटेंट में आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप उनको टिप्स वगैरह बताओगे। जो भी आपकी निश सिलेक्ट करिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑडियंस को ट्राई करो कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप दे सको। रिलेटेबल में आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, आप व्लॉग के थ्रू आप उनको सारा अपना डेली रूटीन वगैरह बता सकते हो जिससे कि वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। एंड प्रमोशनल में आप डायरेक्टली उनको अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट के बारे में पिच करोगे जहां से आप डायरेक्टली उनसे सेल पाओगे। बट एक बात याद रखना, आप जब भी कंटेंट बना रहे हो तो उसमें 80% वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए एंड वहीं 20% आपका ऑफर बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, मतलब कि प्रमोशनल। फॉर एग्जांपल, अगर आप महीने का 10 कंटेंट बना रहे हो तो उसमें से 8 आपके वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए एंड 2 आपके सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट होना चाहिए। आप ज्यादा अगर प्रमोशनल कंटेंट बनाओगे तो मे भी हो सकता है कि आपके अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शंस आ जाए। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ टूल सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप ग्राफिक्स बनाना चाहते हो तो कैनवा यूज कर सकते हो। अगर आप बढ़िया स्क्रिप्ट आइडियाज जनरेट करना चाहते हो तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो एंड एडिटिंग के लिए कैपकट एंड वीएन। नाउ पार्ट 4, बिगनर्स पैन पॉइंट। अब एक और कॉमन क्वेश्चन जो मुझे रोज आता है, आरिफा मैम मैं स्टिल डेली पोस्ट करती रहती हूँ लेकिन ना व्यूज आ रहे हैं ना फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, सो मैं क्या करूँ?
एंड माय आंसर इज हर कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, हुक, बॉडी एंड CTA। हुक, शुरू के 3 से 5 सेकंड में अटेंशन ग्रैब करो। एग्जाम्पल, मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो सिर्फ टॉप मार्केटर्स जानते हैं। देखा ना कितना क्रिएटिव था। बॉडी, अपना मेन मैसेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड फिर उसके बारे में आप डिटेल में सारी चीजें बता सकते हो। एंड लास्ट में CTA, जहां पर आप अपनी ऑडियंस को कॉल टू एक्शन दोगे कि अब वो क्या करे आपका कंटेंट देख करके। फॉर एग्जांपल, आप फॉलो के लिए बोल सकते हो, डेली टिप्स के लिए आप कमेंट करने के लिए बोल सकते हो, जस्ट लाइक कि फॉलो करो डेली टिप्स के लिए या कमेंट करो इंटरेस्टेड इफ ये वीडियो अच्छी लगी है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। मिनिमम 3 से 5 रील्स पर वीक। एल्गोरिदम तभी आपके फेवर में काम करता है जब आप रेगुलर होते हो और ऑडियंस एंगेज करती है। सो दोस्तों, आज के बाद आपके पास क्लियरिटी है कौन सा निश सिलेक्ट करना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है एंड कंटेंट आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट है। और याद रखना, आज जो एक रील बना रहे हो, एक ब्लॉग लिख रहे हो, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वो कल भी आपके लिए व्यूज, लीड्स और इनकम जनरेट करेगा। कंटेंट एक कंपाउंडिंग एसेट है, जैसे सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट। अभी हाल ही में मैं 4-5 महीनों से एक्टिव नहीं थी बिकॉज मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी एंड इसी के साथ मेरा एक सर्जरी भी हुआ था, जिसकी वजह से मैंने 2-3 महीने का रेस्ट लिया था। एंड उस टाइम पे मैं कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर पाई थी। बट यू नो व्हाट, कि मेरी अर्निंग नहीं रुकी, क्योंकि मैंने जो इससे पहले कुछ पोस्ट वगैरह डिलीवर कर रखे थे, उसी के थ्रू मेरे पास लीड्स भी आई एंड लीड्स की वजह से मेरे पास इनकम भी रही। सो समझे ना पावर ऑफ कंटेंट। एंड स्टिल आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, मैंने एक फ्री वर्कशीट बनाई है जो निश सिलेक्ट करने में और ChatGPT के साथ 30 डेज का कंटेंट प्लान बनाने में हेल्प करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो अभी जा करके डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लीड जनरेट कैसे करें, वो भी ऑर्गेनिकली। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करो रेडी टू क्रिएट वायरल कंटेंट एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं डे 5 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।